हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली जो मैं आपको द हिंदू न्यूज़पेपर करवाता हूँ, जिसमें 8 से 10 मिनट में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है आपके एग्ज़ाम के लिए, लेटेस्ट करंट अफेयर, हर चीज़ को हम लोग कवर करते हैं। एक समरी टाइप, एक स्टोरी टाइप मैं आपको बताता हूँ। इससे ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा, 10 मिनट में आपका पूरा न्यूज़पेपर कवर हो जाएगा। और साथ साथ में क्या होगा, आपके जो करंट अफेयर हैं, लेटेस्ट न्यूज़ है, उसकी आपको जो है वो जानकारी रहेगी। तो रेगुलरली मेरे सेशंस आएंगे मंडे टू सैटरडे। डेली शाम को 7 बजे मेरे वीडियो का जो है वो मतलब मैं डालूंगा, प्रीमियर होगा। तो आप साथ साथ में इसको रेगुलरली इन सेशंस को देखिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तुरंत मैं आपको लिंक वहाँ पे पुटअप कर दूंगा। और भी कोई आपका डाउट होगा तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। तो रेगुलरली इन सेशंस के साथ जुड़े रहिए। सिर्फ संडे को वीडियो नहीं आएगा, बाकी हर दिन जो है वो मेरा वीडियो आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है, आपको पता है मैंने कल भी बताया था, जो सितियारा मतलब जो उत्तराकाशी का जो टनल है, वहाँ पे अभी भी 41 वर्कर्स जो है वो फंसे हुए हैं। तो सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया, बड़ी बड़ी जो है गाड़ियाँ, ड्रिलिंग मशीन्स जो है वो मंगवाई थी। लेकिन अभी लास्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, मैनुअल ड्रिलिंग, मतलब खुद से जो है हाथों से ड्रिलिंग करेंगे, ताकि जो वहाँ पे वर्कर्स फंसे हुए हैं, स्टक किए हुए हैं, उनको हम लोग वापस जो है वो ला सके। तो अभी भी वो फंसे हुए हैं, उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। तो आप लोग उनको जो है सपोर्ट कीजिए। और इस न्यूज़ में यही है। दूसरी न्यूज़ क्या है हमारी, इलेक्शन कमीशन स्टॉप्स तेलंगाना फार्मर एड स्कीम। तो इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली क्या किया, तेलंगाना गवर्नमेंट क्या कर रही थी, एक एड स्कीम जो है उसने लॉन्च की, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, जो भी मतलब पैसे होते हैं ना, वो डायरेक्टली जो है फार्मर्स के खाते में जाने थे। लेकिन अभी वहाँ पे इलेक्शन चल रही है, इलेक्शन कैंपेन चल रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने सीधे सीधे बोल दिया, इसके खिलाफ एक कंप्लेन हुई थी कि आप लोग जो है इस तरह नहीं कर सकते, इस तरह की पॉलिसी नहीं बना सकते कि जिस मतलब पोल से पहले आप लोग फार्मर्स के खाते में पैसे नहीं डाल सकते। ये जो है इलीगल है, रूल्स के खिलाफ है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जो स्कीम थी उसको जो है वो बंद कर दिया, ख़त्म करने की जो है वो बात की। क्योंकि एक किस्म की ये पैसे देने वाली बात हो गई, क्योंकि जस्ट आप अगर पोल से पहले मतलब जिस दिन वोटिंग होनी है उससे पहले अगर आप ये मतलब लॉन्च कर रहे हो, पैसे दे रहे हो डायरेक्ट अकाउंट में, तो ये जो है रूल्स के खिलाफ है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इसको जो है स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। 7 कश्मीरी स्टूडेंट्स चार्ज अंडर UAPA फॉर प्रो पॉक स्लोगन्स ड्यूरिंग वर्ल्ड कप फाइनल। तो 7 कश्मीरी स्टूडेंट्स को जो है बुक किया गया अंडर UAPA। ठीक है, आपको पता है ना ये UAP जो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, प्रो पाकिस्तानी स्लोगन लगा रहे थे वर्ल्ड कप के दौरान। तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिटीज़ की न्यूज़ है, दिल्ली की दिल्ली न्यूज़ आती है, तो इसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल न्यूज़ जो भी होगी और जो सिटीज़ की न्यूज़ होगी उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। जैसे ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, क्योंकि अभी तेलंगाना में इलेक्शन है। इलेक्शन कहाँ कहाँ पे आपको पता होना चाहिए, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ पे अपना राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल कोई क्या बोल रहा है ये हमें ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो ये सब जो है वही न्यूज़ है। अभी जो है ना, जो मॉनसून आया था आपको पता है शिमला के अंदर में, तो इसमें इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, जो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो हुई थी। तो इसके लिए हमें क्या क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो जो भी मतलब कैपिटल है ना शिमला के अंदर, उसमें एक कमेटी सेटअप की थी कि ऐसा क्यों हुआ और मेन रीज़न क्या है इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन होने की मानसून की वजह से। तो कमेटी ने जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट की, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड बर्स्टिंग हुई थी, फ्लैश फ्लड्स आए थे, लैंडस्लाइड्स हुई थी। तो इसीलिए कमेटी बिठाई कि आप बताइए इतनी ज़्यादा जो है क्यों हुई। तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि इसमें सबसे बड़ा कारण जो है इसका वो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है ना, बहुत ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का ओवरबर्डन हो रखा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मलबा जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है स्लोप्स के अंदर में। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा मतलब डेंजरस, अगर आपने बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रखी है तो कुछ भी अगर क्लाउड बर्स्टिंग होगा या तो वो मलबा जो है ना वो गिरेगा, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन होती है। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पहले हो गई। और दूसरे जो अनप्लैन्ड ड्रेनेज सिस्टम है ना, मतलब पानी कहाँ कहाँ से जाएगा शहरों से, तो वो भी जो है इसका एक बहुत बड़ा जो है वो कारण बताया गया। तो ये जो जो कारण है वो बताए और इनको सुधार करने की ज़रूरत है। मेहम का मतलब होता है जो उथल पुथल कर दें, ठीक है, मतलब काफ़ी डिस्ट्रक्शन कर दें। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम किया तेलंगाना, ये चलता रहता है। उसके बाद बोलेंगे ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है, दी मैनी ग्रेव रिस्क कन्फ्रंटिंग दी वर्ल्ड टुडे, मतलब आज के वर्ल्ड में जो 21st का है, इसमें सबसे बड़े रिस्क क्या है, चैलेंजेस क्या है। तो इसकी समरी मैं आपको बताऊंगा
इसके चैलेंजेस आपको पता ही है अभी क्या हो रहा है। पहले भी हमने मेंशन किया था, मैं पहले भी आपको बताता रहता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा जो है कि ना वो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं यूरोप के अंदर में, एशिया अफ्रीका के अंदर में। तो बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। नॉर्थ इवन जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। तो ये मल्टीपोलर जो है वो डिसऑर्डर एक किस्म का बना हुआ है। तो आपको पता है 2001 में जब अलकायदा ने अटैक किया था न्यूयॉर्क के ऊपर, तो ये भी एक टेररिज्म, एक नया तरह का टेररिज्म आया था। उसके बाद बहुत सारी इस्लामिक स्टेट्स जो है वो डेवलप हुई। उसके बाद भी जो है बहुत सारे अटैक होते रहे, जैसे लश्कर तैयबा है, ई तैयबा है। तो ये जो पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने मुंबई अटैक किया था लश्कर तैयबा ने। उसके बाद एक बोको हराम जो अफ्रीका की है, ये भी बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व रहती है। और अभी जो इसराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है, ये भी एक टेररिज्म की जो है आउटफिट है, मतलब ये भी एक टेररिज्म के बारे में हमें बताती है। इसने एक नया तरह का टेररिज्म लाया है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग फेस कर रहे हैं अभी 21st सेंचुरी में। ठीक है। तो उसके बाद रशिया और यूक्रेन का भी जो वार चल रहा है, तो इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का, स्ट्रेटजीज़ का यूज़ होता है बैटलफील्ड में। यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। और क्या लिखा हुआ है, इंडो पैसिफिक में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं 21st सेंचुरीज में। इंडो पैसिफिक आपको पता है सोर्सेज के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो यहाँ भी जो है चाइना बहुत ज़्यादा जो है अग्रेसिव रहती है सोर्सेज के हिसाब से, और अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व रहती है, और बहुत सारे जो है वो कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। इसके अंदर भी, इंडो पैसिफिक के अंदर भी, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो है इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है। और चाइना भी जो है इसमें अपनी जो है सबसे बड़ी दावेदारी दिखाता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी के भी बहुत सारे रिस्क हैं 21st सेंचुरी में। अभी बहुत सारी जो है वो टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइबर क्राइम हो गया। तो इसने भी बहुत सारे रिस्क जो है ना वो हमें लोगों को परेशान किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद और क्या क्या रिस्क हैं, मिलिट्री में जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं उसके भी बहुत सारे खतरे हैं। अभी जो डीप फेक सिंड्रोम आया है, आपको पता है ना, मतलब आपकी आर्टिफिशियल इमेज जो है वो लगाने का, तो ये भी बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। उसके बाद साइबर क्राइम तो आप लोग जानते ही हैं, चुपके से पैसे अकाउंट से निकाल देना, फिशिंग हो गया, रैंसमवेयर हो गया। तो ये सारे जो हैं बहुत खतरनाक जो है वो वायरस हैं। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग जो हो गई, जो छोटे छोटे सब क्वांटम थ्योरी के ऊपर जो बेस है, छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो स्टडी है, उसको यूज़ करके जो है ना ये भी सिस्टम जो है ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वर्ल्ड को रीशेप कर रहा है। उसके बाद हेल्थ जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोविड-19 पैंडमिक आया था, इसने बहुत सारी जानों को ले लिया। तो लास्ट में जो है क्लाइमेट चैलेंज भी जो है वो बहुत सारा रिस्क जो है वो डालता है। तो मतलब इसका कंक्लूजन ये है ना कि जो टेररिज्म है, जो टेक्नोलॉजी रिस्क है, हेल्थ प्रॉब्लम है, और जो क्लाइमेट चेंज की इशू है ना, ये सभी जो है सामना कर रहे हैं हम लोग 21st सेंचुरी में। तो यही इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अब फेडिंग शीन ऑफ मॉइस्ट पोल बाइकॉट। अब ये मॉइस्ट आपको पता है जो नक्सली रहते हैं ना, जो लेफ्ट विंग के लोग रहते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहले ही धमकी दे रखी थी इलेक्शन से पहले कि छत्तीसगढ़ में हम लोग इलेक्शन में जो है खनन डालेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इलेक्शन जो है, जो सीपीआई, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उसने बाइकआउट किया था इस चीज़ को। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने बहुत सारी डिफेंस फोर्सेस वहाँ पे लगाई हुई थी, सीआरपीएफ जो है, सीएसएफ जो है। तो कुछ भी ऐसा इलेक्शन में जो है वो नहीं हुआ है, और पूरी तरह से ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ना, ये सब जो है एक्टिविटीज़ जो है इसकी फेल हो गई है। ज़्यादा ये इलेक्शन को नुकसान नहीं पहुँच। उसके बाद हाँ, लाइटिंग स्ट्राइक्स किल 27 इन गुजरात एज मेन बैटर स्टेट। तो लाइटिंग की वजह से अनसीजनल रेन हुई। आपको पता है आजकल अनसीजनल रेन होती है, तो उसकी वजह से 27 लोग जो है वो मारे गए। कहाँ पे? गुजरात के अंदर में। और अभी भी जो है रेस्क्यू लोगों का जो है वो चल रहा है। तो अमित शाह ने भी इसके बारे में बात की है, क्योंकि अनसीजनल जो है वो रेंस जो है वो होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। वर्ल्ड की न्यूज़ आ गई। 2 दिन का युद्ध विराम जो लगा था ना, ट्रूस लगा था, उसको 2 दिन और बढ़ाने की बात की है इसराइल और हमस ने। और अभी भी इन्होंने जो बंदी बनाया हुआ था लोगों को, उनको ये रिलीज़ कर रहे हैं। उसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, पॉल राइंच विंस 2023 ब्रूकर प्राइज़ फॉर प्रॉफिट सॉन्ग। तो जो पॉल राइंच है ना, ये एक ईरिश ऑथर हैं। इन्होंने जो है बुकर प्राइज़ जीता है प्रॉफिट सॉन्ग के ऊपर इन्होंने। ठीक है। तो एक नोवेल इन्होंने लिखा था, उसके ऊपर इन्होंने ये बुकर प्राइज़ जीता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको करंट अफेयर में आ सकता है। पॉल राइंच इनका जाम है, और आयरलैंड से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद इसमें और कुछ नहीं है, ये बिजनेस की न्यूज़ आ गई। और इंडिया जो है आज सीरीज़ जीत सकती है, आज T20 लास्ट फाइनल है। तो पूरा न्यूज़पेपर मैंने आपको पढ़ा दिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह इसको शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके साथ जुड़ सके। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।